अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय हम मौजूद है सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर के जीरो लाइन पर। यहाँ पे बीएसएफ रात के अंधेरे में किस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है, ये हम आपको पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मंसूबे रहते हैं, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से, चाहे सुरंग के माध्यम से, और उनके उन मंसूबों को विफल करने के लिए जो किस तरह से हमारी बीएसएफ तैयार रहती है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रात के समय में ये पेट्रोलिंग की जा रही है। और अगर दूसरे इलाके की बात करें तो वो पाकिस्तान का आप इलाका देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे अगर बात की जाए तो इस समय कई लॉन्च पैड वहाँ पे तैयार रहते हैं, क्योंकि एलओसी पर लगातार बर्फ़बारी रहती है इन दिनों में। और ऐसे में पाकिस्तान की हमेशा यही मंशा रहती है कि इन दिनों इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से वो यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र में क्रॉस करें और अपनी गतिविधियों को अंजाम दें। लेकिन इस समय रात के समय आप देखिए कि बीएसएफ की पेट्रोलिंग किस तरह से मुस्तैद है जीरो लाइन पर, ये आप इन तस्वीरों के सामने देख रहे हैं। और ऐसे में इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वहाँ से अगर कोई भी गतिविधि होगी तो वो यहाँ पे पूरी तरह से विफल कर देंगे। अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो पाकिस्तान कभी सुरंग के माध्यम से, कभी ड्रोन के माध्यम से हमारे भारतीय सीमा में ड्रग्स या हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और ऐसे में बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन उन चुनौती को आप देख सकते हैं कि रात के समय किस तरह से विफल किया जा रहा है, आप ये इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये वो ताराबंदी का क्षेत्र है, लेकिन उसके पार देखिए आप वो जो पाकिस्तान का एरिया। और बताया ये जा रहा है कि जब एलओसी पर इन दिनों बर्फ़बारी हो जाती है और इससे में ऐसे में ये इंटरनेशनल बॉर्डर के इन इलाकों में यहाँ पे लॉन्च पैड तैयार किए जाते हैं। और कई बार ऐसे मंशा रहती है कि इन दिनों लगातार क्रॉसिंग होती है। लेकिन बीएसएफ की आप देखिए रात के समय जो मुस्तैद पेट्रोलिंग है वो किस तरह से चल रही है, और जो मंसूबे रहते हैं पाकिस्तान के उनको पूरी तरह से विफल करते हैं। हम यहाँ पर जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की चुनौती रहती है। सर, किस तरह से चुनौती रहती है आपके लिए रात के समय पेट्रोलिंग? सर, इधर धुंध का टाइम होता है, धुंध में बहुत दिक्कतें आती है, सर्दी भी होती है, तो उसी देखते हुए जो कोई भी मिलटेट है कुछ भी हो सकता है इधर। उसी नई चुनौतियाँ कैसे आई हैं, जैसे सुरंग के माध्यम से या ड्रोन की गतिविधियाँ ज़्यादा देखते हैं, और उससे बीएसएफ रात के समय किस तरह से पार पाती है? इसमें पेट्रोलिंग होती है, ड्यूटी हर टाइम अलर्ट ड्यूटी रहती है। इधर टनल उसका भी डर रहता है, उसको टनल चेकिंग सब कुछ चलता है सर। तो ये आपने देखा कि जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो किसी भी जो पाकिस्तान की गतिविधि है उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और हम एक और जवान से बात करते हैं जो रात के समय बिल्कुल जीरो लाइन पे पेट्रोलिंग करें। सर, कितनी बड़ी चुनौती रहती है रात के समय जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की गतिविधियों को देखने की? गतिविधियों को देखने के लिए हमारा जो जवान है और ड्यूटी के साथ साथ पेट्रोलिंग भी चलता है, और जो आने का संभावना जैसे टनल वगैरह या तो ड्रोन, उसके लिए हम 24 घंटा तैयार है बॉर्डर पर। तो ये जवान 24 घंटे तैयार रहते हैं अपनी ड्यूटी देने के लिए। और पड़ोसी मुल्क के लिए एक ये बहुत बड़ा एक कड़ा जो यहाँ पे एक प्रहार करते हैं बीएसएफ। और आपने देखा कितनी हर बार उनके जो मंसूबे हैं वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। और रात के समय में सीमा सुरक्षा बल की पेट्रोलिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसको भेद पाना किसी के लिए भी वो एक मुश्किल है। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बीएसएफ की ये पेट्रोलिंग इसी तरह से चलती रहे, और जो पाकिस्तान की मंशा रहती है इन दिनों इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉसिंग करने की, वो पूरी तरह से विफल हुए। और हमारे जवान मुस्तैद के साथ आधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से लैस होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये आप इनके पेट्रोलिंग के पार से इलाका देख सकते हैं, वो पाकिस्तान का वो क्षेत्र है। यहाँ पर रात के समय उनकी हर तरह की नज़र रहती है कि कोई थोड़ी सी भी चूक मिले वो हमारे क्षेत्र में घुसने का प्रयास करें। लेकिन बीएसएफ को भेद पाना अब ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रात के समय उनकी मुस्तैदी आप देख रहे हैं किस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है। पंजाब के सीटीवी के लिए अजय सिंह, इंटरनेशनल बॉर्डर से सांबा।